राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे खादी की डर चौड़ाई के भागीदार और हमारे राजस्थान के आने वाले मुख्यमंत्री सीपी जोशी साहब, निर्माण के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद के सभापति भाई अशोक जी कांग साहब, हमारे राष्ट्रमंच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हंसी जी राठौर साहब, पूर्व लोकमान प्रधान रेल मंत्री प्रकाश सिंह जी, पूर्व प्रधान शांता तिवारी साहब और पूर्व सभापति आशा देवी और सुप्रनित मंच, मैं इस मंच के ऊपर से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे राजसमंद के अंदर नगर परिषद बनी, उसके बाद राजसमंद समाज कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर आप बताए और हमारे राजस्थान के गणमान्य मंत्रीगण भी बताए, आपने जो घोषणा की वो आज यहाँ पर खरी उतर रही है, जिसका आपके सामने खाली लोकार्पण समारोह वो आपके सामने नजर आ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास नीति और नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमलों की बातें करना आता है और अपनी भाईयों बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाना चाहता है इस मंच के माध्यम से, साहब आप जिसे भी राजसमंद का टिकट देंगे, हम तन मन धन से उसके साथ काम कर राजसमंद की विधानसभा सीट राजसमंद में आप हमें बताए। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। लगभग 200 करोड़ रुपए की जो काम है उनका ठिकाना से उद्घाटन आज यहाँ खंभा की धुआं है। हम कोरिया की पूरी लिस्ट कितनी आचार्य की लिस्ट है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आज सीधा आगे कर रहा हूँ उस व्यक्ति को जिसके मन में परिकल्पना है राजस्थान के निर्माण की, एक आधुनिक राजस्थान के निर्माण का जो सोच है, एक ऐसे व्यक्तित्व जो डॉक्टर सीपी जोशी के गुणकारी है और किसी नेता के गुणकारी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके डॉक्टर सीपी जोशी साहब को हम अभिनंदन के साथ आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर बैठे हुए नगर पार्षद के अध्यक्ष अशोक जी, उपाध्यक्ष सुनीलाल जी, अन्य पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह राठौर साहब, आदित्य प्रताप जी, शास्त्री राय गोयल साहब, हमारे वरिष्ठ जन जो बैठे हुए उपस्थित भाइयों बहनों और जवान साथियों, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब से नगर पालिका बनी तब से बराबर मुझसे कहते रहे आप आइए हमारे यहाँ पर और हमारे कार्यकर्ताओं से बात करिए, हमारे इलाके की विकास से बात करिए, मैं बराबर एवोट करता था। तो ये मजे नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं आप सब जैसा जानते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हिसाब के रूप में मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता ने नाथद्वारा से विधानसभा का सदस्य चुना। मैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ आज भी, पर विधानसभा की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है, पार्टी ने फैसला किया कि आपको विधानसभा अध्यक्ष का काम करना पड़ेगा। तो मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रखी, तो मैंने कोशिश की संविधान की जो मर्यादा है उनका पालन करते हुए मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसलिए बराबर कोशिश की कि उस संवैधानिक पद पर रहकर जो मेरी जिम्मेदारी उसका ईमानदारी से निर्वहन करूँ। और मुझे आपसे प्रसन्नता है कि जब मैं आपके बीच में आया तब राजस्थान विधानसभा का सत्तावसान हो गया है। अब इसलिए कोई विधानसभा का नया सत्र आने वाला नहीं है। इसलिए मुझे मालूम है कि आज या 2-3 दिन में लोग विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो विधानसभा की घोषणा हो जाएगी तो मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में निकाला। तो मैंने समझा कि मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि चुनाव के पहले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा अंतिम भाषण नहीं हो, वो जिला मुख्यालय को होना चाहिए। इससे मैंने किया विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे को जो कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपादित किए वो गुणवत्ता के होंगे और जनता की अपेक्षा के अनुसार और कोई भी काम आती है वो भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करके
चाहे हमारे पंचायत के सरपंच साहबान हो, चाहे हमारे नगर पालिका के पार्षद हो, वो सब का निर्माण करेंगे। मैं आज सोच समझकर अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं 1980 में अवेलेबल था और आज 2023, मेरी उम्र भी लगभग 73 हो गई है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ भी राजनीतिक अपने इलाके में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को मैं आपके साथ में रेखांकन करना चाहता हूँ और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कुछ एनालिसिस को आप किस तरह से लेते हैं। आप सबको मालूम है कि आजादी के बाद 1952 के चुनाव के बाद राजस्थान में निर्माण करने का काम मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी की नीति बनाकर किया। आज जो कुछ भी राजस्थान में बदलाव हुआ है, उस बदलाव में अहम भूमिका आजादी के पहले और आजादी के बाद खासतौर से व्यवहार की कांग्रेस जरूरत मिली है और इसीलिए हम कहते हैं कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण करने का काम मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। मोहनलाल सुखाड़िया जी के साथ हमारे इलाके के जो जनप्रतिनिधि थे, देवप्रसाद साहब ने मुख्यमंत्री रहे, प्रभाकर जी रहे, गुलाब जी सत्ताव रहे, अमृतलाल जी रहे, निरंजन जी आचार्य रहे, इतने हम नाम हैं, उन सब ने इस इलाके के विकास करने का काम किया। और आजादी के बाद इस इलाके में जो तकलीफ थी, उस तकलीफ को दूर करने के लिए मोटे तौर पर उनके मन में कल्पना थी कि ये इलाका है जिस इलाके में लोग खेती करते हैं, उन लोगों के खेत में पानी पहुंचना चाहिए। तो ये राजसमंद तो पहले बना हुआ था, पानी पहले इकट्ठा होता था। ये इकट्ठा होने के लिए पानी का जो काम होता था, उस समय के तत्कालीन राजा महाराजाओं का अपना शौक था, उन लोगों को पूर्ति भी होती थी और पानी की कारण जो दूसरे एडवांटेज होते थे, वाटर टेबल हाई होगा, वो सब चीजें होती थी। पर किसान के खेत पे पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजसमंद में बनास का पानी ठीक ढंग से खेती के लिए आ रहा है, इसलिए नल समन की कल्पना की और नल समन का पानी रोककर एक फीडर के माध्यम से राजसमंद में भी पानी आया, जिससे नल समन में भी किसान की खेती हो सके और राजसमंद में भी किसान की खेती हो सके और ये पानी आगे माध्यम से क्या करता है। तो मोटे तौर पर सबसे बड़ा आजादी के बाद जो काम इस इलाके में समझ में आता मुझे, वो इलाके में समझ में आता है कि हमारे नेताओं के मन में कल्पना थी कि इस इलाके के लोगों की हैसियत बढ़ी थी और हैसियत बढ़ने के लिए कल कारखाने लगे में समय लगता है। कल कारखाने एक दिन में नहीं लगता है। बिजली पैदा करो, उस समय बिजली थी नहीं, बिजली पैदा करे, बैंक आए, एंटरप्रेन्योर्स आए, वो कल कारखाने लगा जब तक रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो 52 से लगाकर कल कारखाने लगाने की जो समय है, उसको बहुत समय लग गया। जो तात्कालिक जो काम कर रहा था कांग्रेस पार्टी को किया, जमीन का अधिकार जो लोगों को दिया, राजाओं के पास जमीन थी और जो खेती कर रहा था उस आदमी को खेत का अधिकार दिया और उसके खेत में पानी पहुंचाने का काम किया। पानी नहीं पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का भी काम नहीं किया, खाद को बीज का भी व्यवस्था करने का काम किया, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन 1952 से हमारे इलाके में हुआ, उसका राजनीतिक फायदा भी मिला। ये वही इलाका है जिस इलाके में मैं बार बार कहता हूँ कि नागपुर में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। पहला चुनाव हुआ 1952 का। 1950 के चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल जोशी जैसे आदमी पहला चुनाव नागपुर से नहीं जीत सके। पहला चुनाव नागपुर से जीते शिवलती महाराज जीते और उनका जो दूध का निशान था, उस समय लोगों को कहा एक इंची की दूध उनके आशीर्वाद उनके पास है और भावनाओं के लोगों ने 1952 में नाथद्वारा जो आजादी की लड़ाई का सबसे प्रमुख स्थान कहलाता है, वह कांग्रेस का एमएलए ने जीता था, शिवलती महाराज जी ने। ये हमें याद रखने की जरूरत है। आज जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को हम ठीक करने से नहीं समझेंगे। तुम वीडियो बनाते हैं, विकास का काम करते हैं, ये सब चीजें हम नहीं समझेंगे तब तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी करते हैं। 1952 का इतिहास, जिस 1952 के इतिहास में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेवाड़ के जो थे वो नाथद्वारा में थे और नाथद्वारा का 1952 का चुनाव नहीं जीत पाए। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। और ये भी स्मरण करना जरूरी है 1962 में नाथद्वारा के जनसंघ के एमएलए बने बीजेपी की जाए। ये इतिहास समझने की जरूरत है। हम चीजों को नहीं समझेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। पर जब मैं इसका इतिहास बता रहा हूँ तो ये भी बताना जरूरी है मुझे, सबसे ज्यादा कांग्रेस के वोट नहीं मिलते थे
उस इलाके का नाम राजसमंद विधानसभा क्षेत्र था। इसीलिए याद करके अमृतलाल को एक चुनाव लाया, दूसरे को चुनाव लाया, सबसे मजबूत गढ़ में होता था तो राजसमंद। 1952 से लगा चला, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव हो गए, उन चुनावों को भी देख लिया। जब लोकसभा का चुनाव पार्लियामेंट सीट, जब 4 सीटें जो हमारे राजसमंद में थी, राजसमंद, नाथद्वारा, भीमदेवगढ़ और कुंभलगढ़, तब हर सीट का सबसे ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिलता था वो राजसमंद। तो राजसमंद में एक बदलाव आजादी के बाद लोगों की हैसियत बनाने के लिए खेती का अधिकार दिया, बिजली की व्यवस्था की, बीज की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, और उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें हमारे इलाके में जो कांग्रेस की स्थिति थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही, बढ़ी नहीं, बढ़ती रही। 52 से लगाकर आज उल्टा उठा के देखे हम, बात उल्टा मामला है। आज हम उठा के देखे राजसमंद में भाई क्या स्थिति बनी हुई है, कल काम करने लगे, लोगों की हैसियत बढ़ गई, सब कुछ हो गई, और कांग्रेस की हैसियत नहीं मिली। ये समझना पड़ेगा, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, राजनीतिक जो बदलाव हो रहा है उसको नहीं समझेंगे, तब तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मैं 1980 में 29 साल के लोग मोहनलाल जी सुखाड़िया, देवपुरा जी, गुलाब सिंह जी, प्रभाकर जी, उन सब के साथ मुझे भी राजनीति में सीखने का मौका मिला। मैं बहुत नजदीक से राजनीति को देखा, समझा। या लोगों को याद नहीं है कि मोहनलाल जी जाट सरपंच का चुनाव आ गए, मोहनलाल जी सुखाड़िया, रतनलाल जी के जो पिताजी हैं, उनको उन्होंने प्रधान बनाया। जो आदमी सरपंच नहीं जीत सका, उस आदमी को प्रधान बनाया। ये स्थिति रेल मकान हमारे इलाके में जब मैं 1980 का मैं सब कुछ ऐसे याद रखना चाहता हूँ। ये राजनीति का जो बदलाव हो रहा है देश में, उस राजनीतिक बदलाव को हम नहीं समझ पाते। जब तक इस बदलाव को हम नहीं समझेंगे, तब तक खाली सीट की व्यवस्था कर दो, सीपी जोशी ये व्यवस्था करते हैं, सीपी जोशी युग पुरुष है, सीपी जोशी विकास का काम करवाता है, काम करवाती पार्टी, कि पार्टी मजबूत है, पार्टी की सरकार है, तो पार्टी के नुमाइंदे के रूप में हम काम करवा रहे हैं। वो पार्टी मजबूत नहीं है, पार्टी की सरकार नहीं है, तो सीपी जोशी कुछ नहीं कर सकती। करवाती पार्टी करवाती है, तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी सरकार में आएगी, तब कोई व्यक्ति काम करवा सकता है। और पार्टी नहीं रहेगी तो काम नहीं करवा सकेंगे। राजसमंद के लोगों को समझने की जरूरत है। हम विकास की कल्पना करना चाहते हैं। तब मुझे ये भी स्मरण है, आपने पिताजी में जब मैं राजनीति सीख रहा था, तब झगड़ा नाथद्वारा राजसमंद का नहीं था, कांकरोली में राजसमंद का झगड़ा था। कांकरोली में होना चाहिए, राजसमंद में होना चाहिए। कांकरोली के लोग क्या रहे, राजसमंद के लोग। जब जिला बन गया राजसमंद में ही हो रहा, नाथद्वारा में नहीं हो रहा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता तो नेता बन रहा है तो अपना विचार छोटा रखेगा, अपना काम का ज्यादा छोटा रखेगा, क्योंकि उसकी नेतागिरी करनी है, प्रदेश का नेता बनना है तो छोटा नहीं रख सकता। वो अपने इलाके से आगे नहीं सोचेगा तो वो नेता नहीं बन सकता। तो क्या सीपी जोशी नाथद्वारा का एमएलए बन के नाथद्वारा का विकास नहीं कराएगा, राजसमंद जिले का विकास नहीं कराएगा? क्या संभव है? लेकिन मुझे नेतृत्व करना है, मुझे पार्टी का काम सौंपा है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चाहे मैं एमएलए नहीं बना, पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करने का काम किया। सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भूमिका बनती है, तो भूमिका को समझने की आवश्यकता। मैं एमएलए नहीं बन पाया, हमारे में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जनता का मैंडेट था, हम आ गए। हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला किया कि आपको सांसद बनना पड़ेगा। तो भीलवाड़ा सांसद बन गए, मुझे नाथद्वारा खुद जाना चाहिए था, मुझे जिला खुद जाना चाहिए था, मेरे मन में होने की थी सांसद बन गया भीलवाड़ा में। और मैं सांसद इसलिए बन पाया कि मैं नाथद्वारा का एमएलए था। मैं नाथद्वारा के एमएलए के कारण मुझे पार्टी ने मंत्री बनाया, उस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया उस पार्टी के कारण सत्ता में हम आए, तो मैं सांसद भीलवाड़ा का भी हूँ। तब भी मेरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री है, मेरा इलाका जो नाथद्वारा था, मेरा जिला राजसमंद था, उसका विकास उतना होना चाहिए जितना विकास मैं सब मिलाकर करना चाहता हूँ। मैं तो भारत सरकार का मंत्री बन गया, भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि अपने इलाके में विकास करने का काम कैसे करें। मुझे तो कोई कहने नहीं आया था कि 4 लेन बना। हाँ, मुझे याद है कि जब संसद का चुनाव हो रहा था तो दूसरी पार्टी के लोग 4 लेन के नाम से वोट लेके चले गए। मुझे याद है 4 लेन रोड लेन के नाम से वोट लेके चले गए, जानकारी मुझे है। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी की साथ खत्म नहीं होगी। राजनीति का कार्यकर्ता हो या नेता हो, उसकी साथ बहुत जरूरी है।
ये आपकी साथ खत्म हो गई तो ना आप पार्टी को मजबूत कर सकते हो और न खुद आगे बढ़ सकते हो। तो जिस पार्टी के साथ को मजबूत करने के लिए जो हम 4 लेन निकालने का काम करना था तो हमने उदयपुर से 4 लेन निकाली। जब हमने 4 लेन निकाली देवगढ़ की तब कानपुर से भीलवाड़ा के बीच में तब भी सड़क ठीक नहीं। भीलवाड़ा से कानपुर भीलवाड़ा में 2 घंटे 3 घंटे लग गए थे। मैं भारत सरकार का मंत्री 4 लेन मैंने बना दी, 1 घंटे दूर से होकर जा रही थी और कानपुर से भीलवाड़ा जाने में 1.5-2 घंटे लगते थे। मुझे कभी को कहते नहीं आया पर मेरे मन में कल्पना थी कि ये कैसे संभव है कि कानपुर से भीलवाड़ा का पूरा ठीक नहीं है और वो 4 लेन बन जाएगी तो ठीक नहीं होगा। तो पूरी कोशिश करके कानपुर से भीलवाड़ा वाला लेन 4 लेन बनाया। भीलवाड़ा वाला ये सोच जब तक दीर्घकालीन सोच किसी कार्यकर्ता में नहीं होगी, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो तब तक वो बड़े स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार में जाकर अपनी बात को कहूँ कि दुनिया में जो बदलाव हो रहा है बदलाव हमारे इलाके के लोग समझे। ये दुनिया के लोग एक दिन में सब नहीं हो सकता। जैसे जैसे बरसात कम हो रही है कभी कैशमेंट का हिसाब किताब लगाओ। 10 साल से 6 साल तक हमारा आकार पड़ता है, 10 साल से 6 साल आकार पड़ता है। मैं आकार में घूमूंगा मैं बहुत अपने इलाके में 6-6 8-8 हजार 9-10 हजार आकार में काम करते हैं। गर्मी 8 बजे से मजदूरी करने जाता, 12 बजे 2 बजे तक 2 बजे तक छुट्टी होती थी। 40 डिग्री का टेम्परेचर हाथ में तकड़ी लेकर मजदूरी काम करता है और फिर पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तो घर में जाके पानी का काम। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।